सद्गुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले उनके भक्तगणों को और किसी तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सद्गुरु के चरणों पर ही सारे तीर्थ होते हैं। श्री साई के भक्तों के लिए शिरडी यही पवित्र तीर्थ स्थान है। साई भक्तों को यह मन की भावना है, साई चरित्र के 4 अध्याय में बड़ी ही श्रद्धा भाव से प्रकट हुई है। साई सचित्रकार कहते हैं, शिरडी हमें पंढरपुर, शिरडी हमें जगन्नाथ द्वारका नगर, शिरडी गया काशी विश्वेश्वर रामेश्वरम शिरडी, शिरडी हमें बद्री केदार, शिरडी नासिक त्र्यंबकेश्वर, शिरडी उज्जैनी महाकालेश्वर, शिरडी महाबलेश्वर गोकर्ण। साई के चरण संवान वही हमें त्रिवेणी स्नान, उनके चरण तीर्थ सेवन वही निर्मूलन वासनाओं के। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि भक्तों के पूर्ण श्रद्धा भाव का आविष्कार था। श्री बाबा के चरणों में ही गंगा यमुना है, इस बात का प्रत्यय उनके शिष्योत्तम श्री दासगणु महाराज को बाबा ने दिला दिया। वह घटना कुछ इस तरह से है। एक पर्व विशेष पर दासगणु के मन में ये इच्छा जागे कि जावे प्रयाग तीर्थ स्नान। आए आज्ञा पर लेने वो साई के पास। बाबा देत उसे प्रत्युत्तर, अरे क्या जरूरत जाना इतनी दूर, यही तो है अपना प्रयाग तीर्थ। अगर हो दृढ़ विश्वास मन में तो मिले प्रत्यय निरंतर। और सचमुच जैसे ही वो बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए झुके, तभी बाबा के दोनों पैरों के अंगुष्ठों से गंगा यमुना का जल छलकने लगा। देखकर वो चमत्कार दासगणु भूल गए देहवान। दासगणु तो ठहरे कवि। इस घटना पर उन्होंने आघात शक्ति अग्नि लीला तब सद्गुरु रहा ऐसा एक सुंदर काव्य की रचना कर दी। अपनी अघोर पापों को धोने जन समुदाय गंगा किनारे जाते हैं। गंगा लगे संतों के पाया हारने पापे। इस संदर्भ में एक उद्बोधजनक कथा श्री साई सचित्र के 48 अध्याय में आई हुई है। महाराष्ट्र के अक्कलकोट निवासी सापटेनकर से उनके मित्र द्वारा साई बाबा का अद्भुत लीला सामर्थ्य और महिमा का पता चल गया, लेकिन उन्होंने इस बात को धुतकार दिया। उनका इस बात पर विश्वास नहीं बैठ सका। कुछ समय बाद सापटेनकर की परिस्थिति बिगड़ गई। उनका लड़का बीमारी की वजह से गुजर गया। उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। मन स्वस्थता के लिए उन्होंने गाणगापुर, पंढरपुर जैसे तीर्थ क्षेत्र की यात्रा की, फिर भी उनके मन स्वास्थ्य का लाभ नहीं हुआ। वो काफ़ी निराश हो गए। तब उन्होंने अपने मित्र की बात याद आ गई। वो अपने भाई के साथ शिरडी साई दर्शन करने गए। साई दर्शन के बाद उनके मन को बड़ा सुकून मिला, लेकिन वह जब वहाँ इकट्ठा लोगों की तरह साई के चरण स्पर्श करने गए, तब बाबा ने उन्हें चल हट करके धुतकार दिया और वहाँ से चले जाने के लिए कहा। तब वह काफ़ी निराश होकर घर वापस लौट आए। आखिरी उपाय करके उन्होंने काशी जाने का निर्णय लिया। काशी जाने से 2 दिन पहले उनके बीवी को रात को एक सपना आया। उसमें उसे दिखा के एक नीम के वृक्ष के नीचे एक फकीर सर में कपड़ा बांधे बैठा था। वह उसके नज़दीक आ गया और बड़े ही प्यार से उसने कहा, बेटी क्यों इतना कष्ट उठा रही हो, ला मैं तेरी घाघर निर्मल जल से भर देता हूँ। वह उस फकीर से डर गई और वह खाली घाघर लेके ही वापस लौट आई। वह फकीर भी उसके पीछे पीछे आ गया। इतने में उसकी नींद खुल गई। जागते ही अपने इस सपने के बारे में उसने अपने पति को बताया। उसकी बात सुनकर सापटेनकर ने तुरंत शिरडी जाने का निर्णय ले लिया और वह शिरडी पहुंच गए। शिरडी पहुंचते ही बाबा को देख सपने में दिखे हुए फकीर तो यही है, यह जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
वह बड़े ही अनमिष नेत्रों से बाबा की तरफ देखने लगी। उसका यह विनम्र भाव देखकर बाबा भी प्रसन्न हो गए। बाबा की कृपा से कई सालों से चल रही उसकी पीठ कमर दर्द की बीमारी ठीक हो गई। लेकिन फिर बाबा ने सापटन को चल हट करके दुत्कारा। वो निराश हो गए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें इस बात का पता चल गया कि शुरू में वो बाबा के बारे में अश्रद्धालु तथा संशयी थे। उनके इसी विचारधारा की वजह से बाबा उन्हें कृपा नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने मन में ये निर्धार किया कि जब तक वो बाबा का अनुग्रह और कृपा प्राप्त न कर ले तब तक वहीं पे डटे रहने का निश्चय उन्होंने कर लिया। आखिर साईं की कृपा उन पर बरस गई। एक दिन बाबा के चरण स्पर्श करते ही बाबा ने अपना पावन निज कर उनके सर पर रख दिया और उनसे कहा, अरे यह पैर बहुत ही पुरातन है। जा, तेरी सारी मुरादें अब पूरी हो जाएंगी। साईं चरण स्पर्श पाते ही वह धन्य धन्य हो गए। उन्हें साईं कृपा से पुत्र प्राप्ति हो गई। यह था साईं चरण स्पर्श का महिमा। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।